हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल से संबंधित है, जो एग्जाम्पल 8 है और लेक्चर नंबर हमारा 20 है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, जो क्या कहा जा रहा है एक्स प्लस ए का पावर एन के द्विपद प्रसार के दूसरे, तीसरे और चौथे पद क्रमशः 240, 720 और 1080 है। यक्स ए तथा यन का मान ज्ञात करना है। तो आप चूंकि क्या जानते हो, इसमें जानते हो कि यक्स प्लस ए के पावर यन के प्रसार में आर प्लस वनवा पद बराबर क्या जानते हैं, एन सी आर इंटू यक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आर है। तो दूसरा पद इसमें दे रखा है, तो टी जो है यहाँ पर निकालिए। T2 बराबर कितना होगा, NCR इसी में तो निकालना है। तो NC1 इंटू यक्स का पावर n माइनस 1 इंटू ए का पावर 1 बराबर कितना है, ये हमारा 240 है। और ये हमारा T3 कितना दे रखा है, तो ये हमारा 720 दे रखा है। तो NC2 इंटू यक्स का पावर n माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर बराबर कितना है हमारा, ये 720। इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। और T4 कितना दिया है, चौथा पद कितना दिया है 1080, यानी कि NC3 इंटू यक्स का पावर n माइनस 3 इंटू ए का पावर हमारा 3 बराबर कितना है 1080 है। अब ये समीकरण कितना होगा हमारा, ये 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देना है। तो कितना होगा यहाँ पे, समीकरण 3 भागे समीकरण 1 से भाग देना है। तो इसको क्या कर लिखना है, इसको लिखना है NC2 इंटू यक्स का पावर n माइनस 2 इंटू ये वाला पार्ट है NC2 इंटू यक्स का पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, और बट्टे में कितना हमारा है NC1 इंटू यक्स का पावर n माइनस 1 इंटू A1 इक्वल टू कितना हमारा, ये हमारा है 720/240। ये जो है हमारा 3 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या इसको लिखते हैं, क्या है इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब क्या है, इसको यक्स का पावर n माइनस 1 है तो इसको ऐसा बना दीजिए। तो यक्स का पावर n माइनस 2 इंटू यक्स का पावर माइनस 1 आधार बराबर घातांक जोड़ेगा तो इतना आ जाएगा, इंटू ए लिख लें क्योंकि कैंसिल होने में आसानी रहेगा। और बट्टे में क्या रखा है, ये हमारा NC1, इसको जो है फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, और कितना हो जाएगा यक्स का पावर n माइनस 1 इंटू ए बराबर कितना होगा हमारा 3। मैं देख लूँ कि दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा इसको ऐसे इसीलिए मैं ऐसा लिखा था क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है। अब क्या होगा, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें, देखिए तो पहले इसमें जो है कैंसिल होने वाला, इसको जो है -1 रहेगा ना, क्योंकि ये माइनस हम ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं। तो ये जो होता है ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यक्स का पावर n माइनस 1 से एक्स का पावर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। अब ये भाग की प्रक्रिया है, तो n फैक्टोरियल माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और ये हमारा बचा रहेगा यक्स बटा ए हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बचेगा, हमारा ये फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारे नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल हमारा ये 2 बचेगा इंटू यक्स इजकल टू कितना है हमारा, ये 3 हो जाएगा। अब करना क्या है, इसमें जो है इसको फैक्टराइज कर दिए, तो इतना कितना हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इन अपान फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 और a अपान यक्स इजकल टू 3। अब फैक्टोरियल n माइनस 2 से फैक्टोरियल n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और बचा कितना, a अपान यक्स इजकल टू, यहाँ पे ये 3 दूनी 6 अपान n माइनस 1। इसको समीकरण नंबर आप 4 कर दीजिए। अब करना क्या है, अब समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। अब क्या करना है, ये समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर अब पुनः निकालिए, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा
NC3 इंटू यक्स का पावर n-3 इंटू ए का पावर 3 और बटे NC2 इंटू यक्स का पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 1080 और बटा ये हमारा 720 हो जाएगा। अभी क्या है 36 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 36 दूना 72, 36 तिया 108, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, फिर ट्राई करिए। तो ये फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू इसको क्या कैंसिल करना है, तो यक्स का पावर n-2 इंटू यक्स का पावर -1 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, और ये बट्टे में क्या बचेगा हमारा, ये हमारा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल हमारा कितना है, हमारा 2 बचेगा, और इंटू यक्स का पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर, और इधर कितना बचेगा हमारा, ये 3/2। अब मैं देख लूँ कि दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर दिख रहा है। इसमें जो होता है बहुत मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ, तो ताकि क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए मैं इसको ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा, यक्स का पावर n-2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल जो होता है फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, ये वाला पार्ट जो है हमारा ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको जो है ऐसा मैं कर दे रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 2 बचेगा ही, और इधर बटे में क्या बचेगा, ये हर में आ जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल n-3 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये क्या हो जाएगा a अपान यक्स, ये जो तो यक्स का पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, यानी कि a अपान यक्स हो जाएगा। इधर कितना बचा हमारा, यह जो बचा है हमारा 3/2। अब इसको क्या है तोड़ दीजिए, तो n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n-3, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है। अब ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा बराबर ये 3/2। अब क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल ये x भी रहेगा, a/x भी रहेगा, तो ये फैक्टोरियल -3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 तरीके 9/2, यानी कि a/x इजिकल टू कितना हुआ 3 तरीके 9/2 इंटू n-2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 4 है, ये हमारा 5 हो गया। आप इसको देख लीजिए क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। अब क्या है 3 और 4 से क्या है, समीकरण 3 और 4 से इसको हल करना पड़ेगा, तो इसको मैं इसको इधर देख रहा हूँ, तो ये समीकरण 4 व 5 से आप देख पा रहे हो कि a/x इक्वल टू 6 अपान n-1 है, यहाँ भी a/x इक्वल टू 9/2 n-2 है। तो जब ये बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, तो कितना होगा 6 अपान n-1 इक्वल टू 9/2 इंटू n-2 होगा। तो अब इसको क्या है सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 3 6 और 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी 4, ये हमारा कितना होगा 4n हो जाएगा, और 4 दूनी -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह 3n-3 हो जाएगा। अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ये 4n-3n इक्वल टू -3 प्लस 8 हो जाएगा। तो n बराबर कितना निकला हमारा, ये 5 निकला है। अब क्या करना है, n का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो यहाँ पे x और a के पदों में समय आ जाएगा समीकरण। और क्या करना है, n का मान जो है हमारा 5 में रख दीजिए, चाहे इसी में रख दीजिए, 4 में रख दीजिए, छोटा रहेगा हमारा, तो a और x के पदों में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं कहाँ पे इरेज करूँ, यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक मैं इरेज कर सकता हूँ, इसकी हमें आवश्यकता है, इसी से हमारा मान निकल जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखना है क्या, n का मान समीकरण
समीकरण 1 व 4 में रखने पर अब यहाँ पे n का हमारा मान निकल चुका है 5, क्योंकि n का मान भी यहाँ पूछा जा रहा है। अब x और a का मान निकालना है, तो n बराबर यहाँ पे रखिए तो कितना हो जाएगा, n बराबर ये हमारा 5c1 इंटू यस का पावर 4 हो जाएगा इंटू a हो जाएगा, और इजकल टू कितना होगा, ये हमारा 240। इसको समीकरण नंबर यह 6 कर दीजिए। समीकरण नंबर ये हमारा 6 हो गया। और यहाँ पर क्या है, n बराबर रखिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, a अपान यक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, ये 6 इजकल टू n बराबर 5 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई 3/2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब जो है इसको भाग दे दीजिए पहले। इसका जो होता है a का यहाँ से मान, यहाँ से मैं कर ही देता हूँ, a बराबर 3/2 इंटू यक्स हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू यक्स। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ से। अब क्या है, समीकरण 6 से देखते हैं क्या मान निकलता है इसका। तो मैं इसको जो है अब इरेज कर सकता हूँ, चाहे इसी का मैं मान रख दूँ तो आ जाएगा हमारा ये। तो मैं यहाँ से इसको लाइन खींचता हूँ और क्या है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ अपनी जानकारी के लिए। ये चूँकि x का मान निकला तो बस x का मान निकालना ही रहेगा, बराबर 6/n-1। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 4 है। अब क्या है, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, इसकी भी आवश्यकता भी हमें नहीं है। तो हो जाएगा क्वेश्चन। आप स्टेप बाय स्टेप क्या है लिखते चलिए कॉपी पर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, समीकरण नंबर जो होता है 6 से, तो ये कितना होगा, ये फैक्टोरियल 5c1 इंटू यक्स का पावर कितना है हमारा 4 हो जाएगा, और इंटू ए का जवाब कितना हो जाएगा, यह 3/2 इंटू यक्स हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5c1 इंटू यक्स का पावर 4 इंटू 3/2 इंटू यक्स लिखा, और ये 240 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है, अब ध्यान से देखो क्या करना है। तो ये फैक्टोरियल 5, ये तो 5 पे आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 में 4 इंटू 1 कितना है 5 आ जाएगा, 5 इंटू यक्स का पावर 5 हो जाएगा, 3/2 इंटू 200 ये हमारा 40 हो जाएगा। अब ये कितना, 3×8 = 24, 80 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वाला भाग चला जाएगा, तो ये कितना होगा, 16×5 = 80। तो यक्स का पावर ये 5 = 16×2 हो जाएगा, तो यक्स का पावर 5 = 2 का पावर 5। जब घातांक बराबर होता है तो आधार हमारा बराबर होता है, इसलिए यक्स बराबर हमारा 2 यहाँ पे मान निकल गया। अब क्या है, समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से अब क्या है, समीकरण ए चाहता है ए का एक्स का मान निकल गया, तो ए को मान निकालना है। तो ए बराबर a/2 = 6, और n का मान कितना है 5 है, तो ये 5 - 1। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से आप क्वेश्चन इसको हल कर लीजिएगा। तो दिस इम्प्लाई इधर क्या बचेगा हमारा, a/2 = कितना है, ये हमारा 6/4, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो a बराबर हमारा क्या निकला यहाँ पर 3 निकला। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि x का मान 2 निकला, a का मान 3 और n का मान 5। अतः हम कह सकते हैं, क्या है पहले पूछा जा रहा है यक्स का मान, अतः यक्स बराबर क्या निकला हमारा 2, a बराबर 3 तथा n बराबर 5। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लंबा नहीं है क्योंकि बोर्ड का प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है लगाने, बस कैलकुलेशन है इसमें। आप इसको देख लीजिएगा एक बार दोबारा ही। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसमें देखते हैं। ये 9 हो गया। क्या कहा जा रहा है, यदि यदि 1 + a का पावर n के